भारतीय संस्कृति के अनुसार धनतेरस हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। धनतेरस को मुख्य रूप से धन्यतेरस व ध्यान तेरस भी बोला जाता है। इस त्योहार पर समस्त हिंदू कुबेर पूजन, यम पूजन व देव धन्वंतरी की पूजन करते हैं। यह त्योहार दीपावली के 2 दिन पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन की मान्यता सर्वव्यापी है। उमंग और उल्लास के साथ ये त्योहार हर व्यक्ति प्रसन्नता से मनाता है। धनतेरस 2020 तिथि और शुभ मुहूर्त। धनतेरस तिथि शुक्रवार 13 नवंबर 2020। धनतेरस पूजन मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 5:59 तक। प्रदोष काल शाम 5:25 से रात 8:06 तक। वृषभ काल शाम 5:33 से शाम 7:29 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 12 नवंबर 2020 की रात 9:30 बजे से। प्रस्तावना: ये त्योहार न केवल खुशी का प्रतीक है बल्कि ये स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी, जो कि विष्णु के प्रतीक हैं, वह अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने अमृत औषधियों की खोज की और चिकित्सा देवता भी कहलाए। धन्वंतरी भगवान के नाम से इस तिथि को धन त्रयोदशी कहते हैं। धनतेरस पर्व के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति समर्पित दिन भी है, जो हमें हर वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को ज्ञात कराता है। धनतेरस को कुछ लोग धन से भी जोड़ते हैं। भारतवासी आज के दिन भगवान कुबेर की भी विशाल पूजा व अर्चना करते हैं। भारत में जैन आगम में भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। योग निरोध करते हुए 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध को प्राप्त हुए। इसी वजह से जैन धर्म के समस्त जन धनतेरस को ध्यान तेरस कहकर भी संबोधित करते हैं। धनतेरस से दीपावली पर्व का विशाल शुभ आरंभ माना जाता है। परिवार में अपनापन, हर्ष उल्लास का माहौल बनता है। धनतेरस के दिन धनतेरस के साथ दीपावली का दिन नजदीक आने की भी प्रसन्नता रहती है। धनतेरस मनाने के तरीके और उनका महत्व। जैसे हर त्योहार का अपना आनंद होता है, वैसे ही धनतेरस के आनंद की ख्याति सभी जगह पर रहती है। इस त्योहार को लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं और प्रत्येक तरीकों का अपना महत्व है। धनतेरस भारत के हर प्रदेश में मनाया जाता है। माया नगरी मुंबई हो या पिंक सिटी जयपुर, मध्य प्रदेश हो या गुजरात, दिल्ली हो या बेंगलुरु, सभी जगह समान उत्साह से ये त्योहार मनाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई पुताई करके अपने घरों को सजाते हैं। घरों के रजाई, गद्दे, चादर, पर्दे बदले जाते हैं। घरों में चमकती धमकती बिजली की लड़ियां लगाई जाती हैं। घरों के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। खरीदी का उत्तम अवसर जान लोग आज विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। कपड़े, आभूषण, तोहफे, मिठाइयाँ, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि खरीदते हैं। परंतु आज के दिन कुछ वस्तुओं को खरीदने का विशेष महत्व है। आज के दिन लोग चांदी के और पीतल के बने बर्तनों को खरीदते हैं। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अपने चतुर्भुज स्वरूप में एक हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसे जानते हुए लोग बर्तन खरीदने में विशेष रुचि रखते हैं। आज के दिन जो भी खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उस वस्तु व धन में 13 गुना वृद्धि होती है। आज के दिन चांदी के सिक्के खरीदना लोकप्रिय है। चांदी के सिक्के भी ज्यादातर लोग लक्ष्मी गणेश अंकित ही खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन व सिक्के खरीदने से चंद्र की तरह शीतलता प्राप्त होती है और पीतल के बर्तन से धन की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे शाम का अंधेरा होता है, दीपकों से नगर जगमगा उठते हैं। शाम को घर के स्त्री पुरुष, वृद्ध व बच्चे सभी नई पोशाक धारण कर तैयार होते हैं। धन्वंतरी भगवान के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा करते हैं। कई जगह लोग यमराज की और भगवान महावीर की भी पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी से लोग अच्छे स्वास्थ्य की और संतोष की कामना करते हैं। सबसे बड़ा धन संतोष और स्वास्थ्य है। ये जान लोग स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा कर संतोष के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कुबेर की पूजा से धन में वृद्धि होती है। ये जानकर लोग कुबेर भगवान से समृद्धि और धन की कामना करते हैं।
पूजा के बाद मिठाइयाँ आदि बांटी जाती है। सब बालक बड़ों के चरण छूकर लंबी आयु का आशीर्वाद पाते हैं और फिर सब मिलकर पटाखे चलाते हैं और आतिशबाजियों के प्रदर्शन से नगर जगमगा उठता है। वाहनों और तिजोरियों की पूजा कर लोग उस पर स्वास्तिक भी बनाते हैं। सभी के सुंदर मुख पर आरती के बाद तिलक का तेज नजर पकवानों को बना के भोग लगाया जाता है। फिर गरीबों को दान कर सभी आपस में बांटकर स्वयं ग्रहण करते हैं। गौ पूजा का भी महत्व आज के दिन विशेष माना जाता है। गौ माता को सजाकर उनकी पूजा कर उन्हें अन्न की थाल दी जाती है। धनतेरस पर दीप जलाने का महत्व। यह दिन दीपकों के महत्व को जाने बिना अधूरा है और दीपकों और यम के मध्य के संबंध को जाने बिना अपूर्ण है। पर यम पर दीपकों से क्या संबंध है और दीपमाला क्यों बनाई जाती है, इसका पौराणिक कथाओं में विश्लेषण है। विगत वर्ष पहले एक हेम नाम के राजा थे। उनके राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक बालक का जन्म हुआ। राजा बेहद प्रसन्न मन से अपने पुत्र की कुंडली दिखाने ज्योतिषी के पास गए, परंतु ज्योतिषी की कही बात से राजा के मुख पर उदासी छा गई। ज्योतिषी ने कहा कि आपके बालक का जब भी विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन बाद आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। राजा की चिंता अपने पुत्र को लेकर बढ़ती जा रही थी। तब राजा ने अपने पुत्र को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां कोई स्त्री दूर दूर तक नहीं थी। पर विधि के विधान बचना किसी व्यक्ति के वश में नहीं। देवयोग से एक राजकुमारी वहां से गुजरी और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत ज्योतिष ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार को लेने आ पहुंचे। नवविवाहित महिला ने रोकर बहुत विलाप किया। यमदूत भी स्त्री के विलाप को देखकर पीड़ित हुए, पर यमराज के आदेश अनुसार राजकुमार के प्राण हार लिए गए। बाद में इस घटना को देख एक यमदूत ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, कोई मार्ग बताए जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। तब यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु कर्म की गति है, उससे मुक्त होने का तरीका मैं बताता हूँ। जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात मेरे नाम से पूजन कर दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग यम पूजा करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करते हैं। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, पर अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए लोग धनतेरस पर यम पूजन करते हैं। धनतेरस की शाम हर जगह दीप नजर आते हैं। पुराणों की कथा को जान लोग दीप जलाने की परंपरा निभाते आए हैं। विदेश में भी धनतेरस मनाई जाती है। भारत के अलावा अन्य देश के हिंदू भी धनतेरस को धूमधाम से मनाते हैं। नेपाल, भूटान जैसे देशों में उत्साहजनक धनतेरस मनाई जाती है। भारतवासी जो अन्य किसी देश में रहते हैं वे भी धनतेरस के दिन अपने परिजनों को शुभकामनाएं देते हैं और दीप जलाकर नैवेद्य का भोग लगाते हैं। यम पूजा, कुबेर पूजा, धनवंतरी देवता की पूजा भी करते हैं। वहां पर आज के दिन गौ पूजा का भी रिवाज है। भारतीय संस्कृति का ये त्योहार हर जगह खुशी की उमंग, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। विदेश में भारत के ये त्योहार देख विदेशी भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, आध्यात्म की भावना का सम्मान करते हैं। उपसंहार, धनतेरस का दिन हर आयु के व्यक्ति के लिए उत्तम है। इसका महत्व भगवान धन्वंतरी, महावीर और यम के अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य से भी है। आज के दिन को लोग शुभ हर तरह से मानते हैं। खरीदारी के लिए भी और व्यापार के लिए भी लोग उद्योग को शुरू करते हैं, जिससे उनके शरीर भी हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त रहे। ये त्योहार लोगों में हमेशा ऊर्जा और विकास लाते हैं। सिर्फ पूजा और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, ये दिन हमें हर क्षेत्र में अपनी उत्तम प्रस्तुति देने को भी प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।